दोस्तों, आज बात करेंगे उस हसीना की जिसने 16 साल की उम्र में पर्दे पर कदम रखा और बड़े बड़े हीरोज़ के दिल की जंगली घंटी बजा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ओरिजिनल ब्यूटी क्वीन सायरा बानू जी की। सायरा जी की लाइफ एक ऐसी बिरयानी है जिसमें रोमांस का मसाला है। सायरा जी ने 16 साल की उम्र में जंगली फिल्म से एंट्री मारी थी। लोग कहने लगे, भाई ये लड़की है या कोई परपरी। इतनी सुंदर कि उन्हें देखकर फेयरनेस क्रीम की कंपनीज ने तभी से अपना धंधा शुरू करने का सोच लिया था। लेकिन असली ट्विस्ट तो उनकी लव लाइफ में था। जब लड़कियां बारबी डॉल से खेलती थी, सायरा जी ने दिलीप कुमार साहब को फाइनलाइज कर दिया था। लोग कहते थे उन्हें, अरे इनका एज गैप तो देखो, पर सायरा जी ने कहा, गैप वेप छोड़ो, ट्रेजेडी किंग सिर्फ मेरा है, बाकी सब लाइन में लगो। और फिर शुरू हुई असली सुपर वाइफ की ड्यूटी। सायरा जी ने दिलीप साहब का ख्याल ऐसे रखा जैसे कोई अपने नया आईफोन का रखता है। उसे एक खरोच भी नहीं आने दी। करियर तो साइड में रखा, उनका असली फुल टाइम जॉब था दिलीप कुमार मैनेजमेंट सर्विसेज। अब आते हैं रियल ड्रामा पे। सायरा जी ने दिलीप साहब को अप्रोच तो किया। दिलीप साहब ने उन्हें देखकर पता है क्या बोला, बेटा तुम अभी बच्ची हो, जाओ स्कूल जाओ, होमवर्क करो, डायरेक्ट फ्रेंड जोन नहीं, डायरेक्ट बेटी जोन। लेकिन सायरा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया कि ट्रेजेडी किंग को कॉमेडी किंग बनाकर ही छोड़ूंगी। उन्होंने अपना मेकओवर किया, साड़ी पहनी और इतनी सुंदर लगने लगी थी कि दिलीप साहब का दिमाग का दही हो गया। आखिरकार 44 साल के दिलीप साहब ने 22 साल की सायरा से कहा, चलो निकाह कर ही लेते हैं, वरना ये लड़की पीछा ही नहीं छोड़ेगी। इनकी फिल्म पढ़ो संतो आपको याद ही होगी। सुनील दत्त गाना गा रहे थे और महमूद अयो अयो कर रहे थे, लेकिन सब मरते किस पे थे? सायरा बानू पे। फिल्म में वो इतनी क्यूट लग रही थी कि उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई गुड़िया गलती से बॉलीवुड में आ गई है। शादी के बाद सायरा जी ने दिलीप कुमार पर ऐसी नज़र रखी कि आज का गूगल मैप भी उनसे ट्यूशन लेने आया था। दिलीप साहब को लोग ट्रेजेडी किंग कहते थे, पर उनकी असली ट्रेजेडी तब शुरू हुई जब सायरा जी गुस्सा होती थी। तब उनका डिनर मेन्यू होता था उबला हुआ करेला और लौकी का जूस। दिलीप साहब को मुगल आजम में अकबर की तलवार से इतना डर नहीं लगता था जितना सायरा जी की बनाई करेले रोस्ट से लगता था। 2026 में भी उनका रुतबा ऐसा है कि अगर वो बांद्रा की सड़क पर निकल जाए तो ट्रैफिक भी उन्हें संस्कारी बनकर रास्ता दे देता है। अब बात करते हैं सायरा जी की आइकॉनिक स्टाइल की। उनके कपड़े इतने टाइट और फिटिंग वाले होते थे कि उन्हें पहनकर बैठना नामुमकिन ही था। जी हाँ, शूटिंग के ब्रेक में सायरा जी कुर्सी पर नहीं बल्कि एक लीनिंग बोर्ड यानी कि लकड़ी के पट्टे का सहारा लेकर खड़ी रहती थी, ताकि उनकी महंगी साड़ीज़ और ड्रेसेस में क्रीज ना आए। सोचिए, ग्लैमर दिखने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले थे। तो दोस्तों, ये थी सायरा जी के करियर के कुछ अनोखे किस्से। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में।